अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बिहार में कहां क्या हो रहा है, रखते हैं अपनी अनुभवी नजर और देखिए हमारी एक खास खबर। अशोक कुमार, प्रधानाध्यापक एमपीएस कमेलटोला, तमाम ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। सुशासन बाबू के राज में सुपौल सदर अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की खुल रही है पोल। आपको बता दें, मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत त्रिवेणीगंज आदर्श थाना में पदस्थापित एसआई सुदेश्वर प्रसाद गुप्ता का ड्यूटी कार्यकाल में दुर्घटना होने पर इलाज के दौरान सुपौल जिला सदर अस्पताल में लापरवाही बरतने के आरोप लग रही है। एम्बुलेंस समय से न मिलने, पुलिस एसोसिएशन नाराज, प्राइवेट एम्बुलेंस से मिली मदद। त्रिवेणीगंज आदर्श थाना में पदस्थापित एसआई सुदेश्वर गुप्ता सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए सुपौल सदर अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था। सदर अस्पताल में समुचित उपचार न मिलने के कारण तत्काल उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर किया गया। प्राइवेट क्लिनिक में सरकारी एम्बुलेंस न मिलने और विभागीय स्तर पर सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की पहल भी की गई, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। अब यह सारी अव्यवस्था आखिर क्यों? हालांकि सदर अस्पताल में आने के बाद उन्हें सरकारी एम्बुलेंस से डीएमसीएच भेजा गया। इस बात को लेकर पुलिस एसोसिएशन काफी नाराज है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की विभागीय प्रक्रिया काफी विलंब से हुई, जिसके चलते तकरीबन 2 घंटे बाद एसआई को डीएमसीएच भेजा गया, जबकि घायल की हालत अत्यंत ही नाजुक थी। बावजूद इसके एम्बुलेंस से पेंच के चलते घंटों इंतजार करना पड़ा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं रहती है और मरीज की हालत बिगड़ सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। दरअसल त्रिवेणीगंज में पदस्थापित एसआई सुदेश्वर गुप्ता एक केस के रिव्यू सिलसिले में बाइक से सहरसा रेलवे स्टेशन जा रहे थे, जहां रेलगाड़ी पकड़कर पटना जाना था। रास्ते में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के श्याम नगर के पास बाइक से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना में उनका एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताते चले कि हालत अभी स्थिर है, उन्हें बाहर रेफर कर दिया गया है। तत्काल स्वास्थ्य विभाग और करोड़ों रुपए स्वास्थ्य विभाग पर खर्च करने वाली सरकार पर अंगुलियां उठ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि सरकारी अस्पताल में माकूल व्यवस्था नहीं मिल पाती है। हाँ, अगर प्राइवेट एम्बुलेंस से हम लोग वहाँ नहीं ले जाते तो उनकी और जो है जान नहीं बच पाती। इतना ब्लडिंग हो रहा था कि मैंने कहना मुश्किल था। तो प्राइवेट ही था कि वहाँ जा पाया तो उनकी जो है जान बची और तब जाके सरकारी द्वारा पटना उनको रेफर किया गया। तो हम चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से कि जो है इन सबों को अविलंब इस पर संज्ञान ले और समुचित व्यवस्था त्वरित किया जाए, ताकि जो है कर्मी और आम जनता को सुविधा मिल सके। क्या लग रहा है आपको कि प्राइवेट एम्बुलेंस से वहाँ पर सेवा मिल रही है सदर अस्पताल में? नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस वहाँ हमको नहीं मिला। ड्यूटी आवर में जा रहे थे केस का रिव्यू करने के लिए, उसके दौरान आपकी एक्सीडेंट हुई। इसमें सर आपका क्या कहना है, किस तरह से आपका एक्सीडेंट हुआ? मैं जा रहा था राजरानी पकड़ने के लिए त्रिवेणीगंज से सहरसा रेलवे स्टेशन, तो श्याम नगर से आगे मधेपुरा रोड में पुलिस चेक पोस्ट है, उससे आगे बढ़ने बाद बरेली या कुछ गांव का नाम बहेड़ी पड़ता है। वहीं पर 5-7 लड़का रोड पर दौड़ रहे थे, जवान सब थे, दौड़ रहे थे और जो कि रोड पर आ गया था, तो उसी को बचाने में मेरा गाड़ी स्लिप कर गया। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सुदेश्वर प्रसाद गुप्ता है। मैं एसआई हूँ, त्रिवेणीगंज थाना में प्रतिनियुक्त हूँ। एक्सीडेंट हुई, उसमें आपको क्या मशक्कत झेलना पड़ा एम्बुलेंस के लिए? पुलिस अवर निरीक्षक सुदेश्वर प्रसाद गुप्ता जो त्रिवेणीगंज में हैं, पोस्टेड हैं, उनके मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका पैर टूट गया। त्रिवेणीगंज से लाया गया सदर अस्पताल सुपौल में। यहाँ सरकारी अस्पताल में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ से प्राइवेट क्लिनिक में हम लोग ले जा कर के गए विकास बाबू के यहाँ। इसके बाद वहाँ से विकास बाबू के यहाँ प्राइवेट ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार हुआ। उनके द्वारा रेफर किया गया पटना डीएमसीएच। इसके बाद सरकारी विभाग के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था तो हुआ करीब 2 घंटा मशक्कत के बाद। प्राइवेट अस्पताल में जो इलाज चल रहा था वहाँ जाने के लिए सरकारी जो एम्बुलेंस था तैयार नहीं हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस 2 घंटा के बाद बड़ी मशक्कत के बाद हम लोग व्यवस्था किए।
फिर वहाँ से सुगेश्वर बाबू को ले करके सरकारी अस्पताल आए, जहाँ से फिर इनको पटना के लिए ले जा करके भेजा गया है। प्राइवेट एम्बुलेंस सर आपको कितने देर बाद उपलब्ध हुई? हाँ, लगभग 2 घंटा। 2 घंटा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद वो भी व्यवस्था हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस? जी, प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं रहता तो इनकी हालत और ही बद से बदतर हो जाती, क्योंकि ब्लडिंग चल रहा था और समुचित इलाज सदर अस्पताल में नहीं था, जिसके वजह से हमको प्राइवेट में ले जाकर जाना पड़ा। जी, शुभ परिचय दे सर। जी, पुलिस एसोसिएशन उपाध्यक्ष सुपौल जिला स अनी प्रदीप सिंह। जनता के चुराए टैक्स के रुपए आखिर जाते कहाँ हैं? सरकारी अस्पताल में गरीब तबके के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं है, जबकि सरकार तमाम व्यवस्थाओं का दावा करती है? अब देखना होगा कि आखिर किस तरह इस घटना के बाद सरकारी व्यवस्था बेहद चुस्त और दुरुस्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, सुपौल। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।